हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में, जिसके दो पार्ट आप पहले ही देख चुके हैं। तो अगला पार्ट लेकर के आज हम चलेंगे और शुरू करते हैं इस वीडियो को। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो चलिए देखते हैं। इसमें अगला रूल है, जो रूल कह रहा है कि वाक्य में एट दिस टाइम, दीज डेज, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल नाउ या नाउ ए डेज एडवर्ब्स हों तो सामान्यतः वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी एट दिस टाइम आएगा, दीज डेज आएगा, एट दिस मोमेंट आएगा, या एट प्रेजेंट आएगा, या फिर स्टिल नाउ आएगा, तो ये एडवर्ब्स जब भी आएंगे तो आपको उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखना है। देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सी और स्पेस है, इसमें लिसन को फिल करना है। ये लिसन दिया हुआ है और आगे सेंटेंस कहता है टू द न्यूज़ एट दिस टाइम। तो एट दिस टाइम आ गया, एट दिस टाइम आ गया तो लिसन का लिसनिंग होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है सी, तो सी के साथ में हम इज लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी इज लिसनिंग। ये हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी इज लिसनिंग। तो सी इज लिसनिंग ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये दिया हुआ है सी ए बुक दीज डेज, सी ए बुक दीज डेज। तो इसमें वर्ब दी हुई है हमारी राइट, वर्ब दी हुई है राइट। तो ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है दीज डेज, दीज डेज। तो इसे हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से जब चुनेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर सी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो है इज आ जाएगी और हमारी राइट की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी राइटिंग, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। तो ये हो जाएगा राइटिंग। तो सी इज राइटिंग ए बुक दीज डेज। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगला एक और एग्जाम्पल है, इसे देखते हैं कि आई टेस्ट नाउ ए डेज, नाउ ए डेज। तो इसमें टेक को फिलअप करना है, तो टेक यहाँ पर फिलअप होगा। तो ये नाउ ए डेज दिया हुआ है, नाउ ए डेज जब आएगा तो यहाँ पर टेक लगा हुआ है, तो टेकिंग हो जाएगा और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लग जाएगी। तो आई एम टेकिंग टेस्ट्स नाउ ए डेज, आई एम टेकिंग टेस्ट नाउ ए डेज। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। एक और देख लीजिए, ये दिया हुआ है डू यू सी। ये कुछ वर्ब्स होते हैं जो कंडीशन के हिसाब से लगाए जाते हैं, सिचुएशन के हिसाब से लगाए जाते हैं। सिचुएशन को देख करके उनकी वर्ब को हम देख लेते हैं क्या वर्ब आनी चाहिए। अब इसमें ऐसे दिख रहा है डू यू सी, क्या आप देखते हैं, क्या आप देखते हैं ए चाइल्ड कम आउट ऑफ द हट, ए चाइल्ड कम आउट ऑफ द हट। तो देखते हैं, देखते हैं का मतलब कोई भी दृश्य सामने घटित हो रहा है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। देखते हैं, क्या आप देखते हैं, यानी किसी से हम पूछ रहे हैं कि आप देखते हो, क्या आप देख रहे हो, सामने कुछ हो रहा है उसके बारे में किसी से कह रहे हैं। तो कहने मतलब ये डू यू सी के हिसाब से अगर नेक्स्ट जो आगे सेंटेंस दिया हुआ है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखना होगा, क्योंकि ये हम उसे दिखाना चाह रहे हैं कि क्या आप देखते हैं सामने कुछ हो रहा है। तो हो रहा है तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा कम है, तो इसकी वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी, कमिंग आएगा। और जब ये डू दिया हुआ है तो अगला सेंटेंस जो है वो भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होगा, यानी प्रेजेंट में ही रहेगा। ये प्रेजेंट में है तो आगे वाला भी प्रेजेंट में रहेगा। तो डू यू सी, क्या आप देखते हैं ए चाइल्ड इज कमिंग, ए चाइल्ड इज कमिंग हो जाएगा, यानी एक बच्चा आ रहा है आउट ऑफ द हट, यानी झोपड़ी से बाहर। डू यू सी, डू यू सी ए चाइल्ड इज कमिंग आउट ऑफ द हाउस, क्या आप देखते हैं
बच्चा झोपड़ी से बाहर आ रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, इज कमिंग हमारी वर्ब करेक्ट हो जाएगी, इज कमिंग करेक्ट वर्ब हो जाएगी, ऐसे ये सेंटेंस हो जाएगा। यानी सामने घटित हो रहा है तो उसके लिए हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लगाएंगे। एक और देख लेते हैं, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज द बेबी स्लीप। ये देखिए कहता है डोंट मेक ए नॉइज, यानी शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। अब शोर मचाने के लिए मना कर रहे हैं, तो कहने का मतलब कुछ हो रहा है इसलिए शोर मचाने का मना किया जा रहा है। तो कुछ हो रहा है, तो जो हो रहा है, तो रहा है का मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी कुछ भी हो रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो अगला जो सेंटेंस होगा, डोंट मेक ए नॉइज, हमको इंगित कर रहा है, ये बता रहा है कि आगे जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनेगा। कैसे, देखो सेंटेंस में रख के देख लेते हैं। द बेबी और स्लीप है, तो बेबी के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, बेबी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, और स्लीप की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे स्लीपिंग, स्लीप की आईएनजी फॉर्म लगेगी स्लीपिंग। तो इसे हम बनाएंगे डोंट मेक ए नॉइज द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, आंसर हमें सही मिल रहा है। तो इसमें जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी और हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो इज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा इज स्लीपिंग। तो द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है ये इसी तरह का। आई नॉट वियर अ स्वेटर बिकॉज इट इज़ हॉट टूडे, क्योंकि आज गर्मी है, क्योंकि आज गर्मी है तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जी जाहिर सी बात है, टूडे दिया हुआ है तो इसका मतलब कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो आई एम नॉट वियरिंग, ये हो जाएगा नॉट वियरिंग, कंटीन्यूअस बनाएंगे। आई एम नॉट वियरिंग, आई एम नॉट वियरिंग अ स्वेटर बिकॉज, क्योंकि इट इज़ हॉट टूडे, इट इज़ हॉट टूडे। तो एम नॉट वियरिंग हो जाएगा, आई एम नॉट वियरिंग, आई एम नॉट वियरिंग अ स्वेटर बिकॉज इट इज़ हॉट टूडे, मैं आज स्वेटर नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि आज गर्मी है। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लुक, लुक देयर सम डॉग्स कम टुवार्ड्स अस। लुक अगर आता है तो आप ध्यान रखेंगे, लुक यानी देखिए, तो देखने, किसी चीज़ को देखने के लिए कहा जा रहा है, लुक देखो, तो देखो मतलब कुछ हो रहा है सामने जिसे दिखाना चाह रहे हैं। तो लुक जब भी आएगा तो भी आप सेंटेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रखेंगे। तो लुक देयर यानी वहाँ देखो, सम डॉग्स यानी कुछ कुत्ते, कुछ कुत्ते, कम तो कमिंग हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब डॉग्स हैं एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो आर आ जाएगा। तो लुक देयर सम डॉग्स आर कमिंग टुवार्ड्स अस, लुक देयर सम डॉग्स आर कमिंग टुवार्ड्स अस, यानी वहाँ देखो कुछ कुत्ते हमारी ओर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर आर कमिंग हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। अगला रूल है ये, क्या कहता है रूल हमारा, यदि वाक्य में सो फार, ये दिया हुआ है सो फार, अगर वाक्य में सो फार, अप टू नाउ, अप टू नाउ, फॉर, सिंस, जस्ट, रिसेंटली, यट, ऑलरेडी आदि एडवर्ब्स प्रीपोजिशनल फ्रेज हों तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसे भी ध्यान रखना है, इसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा जब ये वर्ड आ जाएंगे। कौन कौन से, सो फार, अप टू नाउ, फॉर, सिंस, जस्ट, रिसेंट, यट, ऑलरेडी, ये जब भी आ जाएंगे तो हम वहाँ पर उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। इन वर्ड को ध्यान रखना है। अब इनके हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रूल ध्यान रखना है आपको।
आगे देखते हैं इसके हम एग्जाम्पल्स को। देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं, देखो पहला एग्जाम्पल है वी हेयर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। वी हेयर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, यानी हम यहाँ पर हैं फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, यानी पिछले 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से। तो फॉर द पास्ट 10 ईयर्स यानी पिछले 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से हम यहाँ पर हैं। तो हैं, तो ये जो बी है, बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन, बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन, और हेल्पिंग वर्ब हमारी परफेक्ट की हैव लग जाएगी। हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट की हैव लग जाएगी, तो ये हो जाएगा हैव बीन। वी हैव बीन हेयर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, यानी हम यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से हैं। अगला है दे हिम सिंस लास्ट वीक। दे हिम सिंस लास्ट वीक, इसमें लिखा हुआ है नॉट और मीट, नॉट मीट, ठीक है। तो दे हिम सिंस लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह से, हैव नॉट मीट यानी नहीं मिले हैं, वे उसे पिछले सप्ताह से नहीं मिले हैं, वे उससे पिछले सप्ताह से नहीं मिले हैं। तो हैव नॉट मेट, मीट की थर्ड फॉर्म जाएगी मेट। दे हैव नॉट मेट हिम सिंस लास्ट वीक। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है रानी मी सो फार। सो फार, सो फार आया हुआ है और नॉट दिया हुआ है और टेलीफोन दिया हुआ है। तो नॉट यानी रानी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हैज हो जाएगी, नॉट टेलीफोन की थर्ड फॉर्म टेलीफोन, यानी रानी ने टेलीफोन मुझे नहीं किया है, रानी ने मुझे टेलीफोन नहीं किया है सो फार लंबे समय से, ये हो जाएगा हमारा। तो ये यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नॉट टेलीफोन की हो जाएगी हैज नॉट टेलीफोन्ड, हैज नॉट टेलीफोन्ड। अगला देख लीजिए, ये दिया हुआ है सी ऑलरेडी हर वर्क डू। सी ऑलरेडी हर वर्क डू, यहाँ पर स्पेस रह गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर ब्लैंक स्पेस इस जगह पर है, ब्लैंक स्पेस इस जगह पर यहाँ पर है, ये सी के बाद ब्लैंक स्पेस है, इस तरह से ब्लैंक स्पेस पड़ा हुआ है सी के बाद। तो ये हो जाएगा हमारा, डू को यहाँ पर रखना है हमें सी के बाद। तो डू को कैसे रखेंगे, ऑलरेडी हर वर्क यानी अपना कार्य, ऑलरेडी यानी पहले से ही, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा सी हैज डन, सी हैज डन, ये कॉमा नहीं है, ये गड़बड़ है, यहाँ भी मिस्टेक हो गई। तो सी हैज डन ऑलरेडी हर वर्क, ये हो जाएगा सी हैज डन ऑलरेडी हर वर्क, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगला देखिए, आगे ये रूल दिया हुआ है, ये रूल क्या कह रहा है हमारा, जब होल डे ऑल द मॉर्निंग सिंस के बाद निश्चित समय तथा फॉर के साथ अनिश्चित समय, उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है आपको, जब होल डे दिया गया हो या ऑल द मॉर्निंग दिया गया हो या सिंस के साथ में निश्चित समय आया हो या फॉर के साथ में अनिश्चित समय आया हो, तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उस सेंटेंस को हम रखते हैं। तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। ये दिया हुआ है एग्जाम्पल, दे सॉल्व द क्वेश्चन पेपर सिंस 10 AM and we have not finished it yet। तो यहाँ पर ये थोड़ा, यहाँ पर दे होगा, यहाँ पर वी नहीं होगा, यहाँ पर दे होगा ऐसे। तो दे सॉल्व द क्वेश्चन पेपर सिंस
10 AM, यानी 10 बजे से वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एंड दे हैव नॉट फिनिश्ड इट येट, और अभी तक उन्होंने उसे फिनिश्ड नहीं किया है। ठीक, तो क्वेश्चन पेपर 10 सिंस 10 AM दिया हुआ है, सिंस दिया हुआ है, निश्चित समय दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब है यहाँ पर सॉल्व की आईएनजी फॉर्म लगेगी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैव, बीन और हैज बीन। तो दे है तो दे के साथ में हैव बीन आएगा, और सॉल्व की आईएनजी फॉर्म सॉल्विंग। तो ये हो जाएगा दे हैव बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर सिंस 10 AM। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, दे हैव बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर सिंस 10 AM। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राधा राइट ए नोवेल फॉर 6 months, यानी फॉर 6 month यानी 6 महीनों से, 6 महीनों से क्या कर रही है, नोवेल और राइटिंग यानी नोवेल को लिख रही है। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा, राधा है तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगेगी, और राइट की थर्ड आईएनजी फॉर्म लग जाएगी राइटिंग। तो ये हो जाएगा राधा हैज बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 6 months। राधा हैज बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 6 months। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला सेंटेंस एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि सीता इज टायर्ड, सीता इज टायर्ड यानी सीता थकी हुई है, बिकॉज सी होगा यहाँ पर, ये नहीं ये सी होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो सीता इज टायर्ड बिकॉज सी, और ये वर्क दिया हुआ है, तो भाई सीता थकी हुई है क्योंकि वह काम करती रही है। तो होल मॉर्निंग आ गया यहाँ पर। होल मॉर्निंग जब आएगा तो आपको सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन हैव बीन लगानी है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, यानी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखना है। तो ये हो जाएगा सीता इज टायर्ड बिकॉज सी हैज बीन वर्किंग द होल मॉर्निंग, द होल मॉर्निंग, क्योंकि वह पूरी सुबह काम करती रही है इसलिए वो थकी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे इतने ही सेंटेंस थे। तो ये आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक ये हो चुका है टॉपिक, और अगले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के आगे जो एडवर्ब्स हैं वो समझाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और इसी तरह से लगे रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।